योगी को दिया थी कि बेटे ने ओपन चैलेंज तो हो गया बड़ा बवाल, अब गिरेगी गाज। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उमर के साथियों ने पार कर दी सारी हदी। एक्शन में अफसर योगी राज में उमर के काफिले पर उठे सवाल, टोल पर मची ऐसी हलचल, बढ़ी सबकी टेंशन। टोल बैरियर टूटा या तोड़ा क्या, बिना भुगतान कैसे निकला काफिला, खुली जांच की फाइल। योगी हमेशा से कानून व्यवस्था को लेकर एक्शन में नजर आते हैं, लेकिन इस बीच जब अतीक के बेटे उमर के साथियों ने योगी सरकार को चैलेंज किया तो फिर योगी सरकार ने जो एक्शन लिया उसने सबको हिला करके रख दिया है। ये हैरानी की बात नहीं है, सच है, क्योंकि इस बार चर्चा एक ऐसे काफिले की हो रही है जिसके पीछे अब जांच एजेंसियां भी सक्रिय हो गई है, क्योंकि मामला अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद से जुड़े काफिले का बताया जा रहा है। आरोप है कि जनाजे में शामिल होने के बाद लौटते समय काफिले के साथ चल रही कई गाड़ियों को लेकर टोल प्लाजा पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। जैसे ये खबर सामने आई, पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा शुरू हो गई। अब सवाल यही है कि आखिर उस दिन टोल प्लाजा पर ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे मामले को सुर्खियों में ला दिया है। चलिए समझते हैं। बताया जा रहा है कि उमर अहमद अपने छोटे भाई अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए पैरोल पर प्रयागराज आए थे। उनके साथ पुलिस एस्कॉर्ट भी मौजूद था। सरकारी वाहन आगे चल रहे थे, जबकि पीछे बड़ी संख्या में निजी वाहन भी दिखाई दिए। जब यह काफिला नवाबगंज टोल प्लाजा पहुंचा तो सामान्य प्रक्रिया के तहत सरकारी गाड़ियां आगे बढ़ गईं, लेकिन इसके बाद पीछे चल रहे वाहनों को लेकर विवाद शुरू हो गया। टोल प्रबंधन का आरोप है कि कई गाड़ियों ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और बिना भुगतान किए आगे निकलने की कोशिश की। इसी के बाद माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। मामले का सबसे चर्चित हिस्सा बूम बैरियर को लेकर सामने आया है। शिकायत में कहा गया कि कुछ वाहन तेज रफ्तार में निकले और इस दौरान बैरियर क्षतिग्रस्त हो गया। कर्मचारियों ने जब वाहनों की रोकने की कोशिश की तो उनके साथ अभद्रता किए जाने के भी आरोप लग गए। शिकायत में धमकी देने और कर्मचारियों को डराने जैसी बातें भी दर्ज कराई गई हैं। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी, लेकिन आरोपों की गंभीरता के इस मामले को साधारण विवाद से कहीं बड़ा बना दिया है। अब पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। टोल प्रबंधन ने कई वाहनों के नंबर भी उपलब्ध कराए हैं। इन्हीं नंबरों के आधार पर वाहन मालिकों की पहचान की जा रही है। जांच अधिकारी यह पता लगाने में जुटे हैं कि घटना के समय वाहन कौन चला रहा था और उनमें कौन लोग सवार थे। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि सभी वाहन वास्तव में उसी काफिले का हिस्सा थे या नहीं। बड़ी बात यह है कि विवाद केवल एक टोल प्लाजा तक सीमित नहीं रहा। प्रतापगढ़ के बद्री टोल प्लाजा से भी इसी तरह की शिकायत सामने आने के बाद मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया है। वहां भी कुछ वाहनों पर नियमों का पालन न करने और कर्मचारियों के से गलत व्यवहार करने के आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे अहम भूमिका सीसीटीवी फुटेज निभाने वाली है। टोल प्लाजा पर लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग की जांच की जा रही है। कर्मचारियों के बयान भी लिए जा रहे हैं। इन्हीं सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। प्रदेश भर में लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जांच में क्या सामने आता है और प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। लेकिन इतना तय है कि उमर के काफिले से जुड़ा यह विवाद अब सिर्फ एक टोल प्लाजा का मामला नहीं रह गया है, बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चा का बड़ा विषय बन चुका है और आने वाले दिनों में इसकी गूंज और तेज सुनाई दे सकती है।